Hello, Assalamu alaikum. I'm Zahir Hussain and you're watching my YouTube channel Technical Teaching. So before starting, it's my request, please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon in order to get all updated videos. So आज जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 के जो है वो प्रॉब्लम नंबर 13 को जो है वो हल करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो हमें एक इक्वेशन गिवन होती है जिसके जो है वो हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किसी भी इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने से पहले हमें अपनी इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना होता है। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के बराबर होती है। अब देखें, आप अपनी इक्वेशन को जो है वो कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो सबसे पहले हम अपनी गिवन इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और देन जो है बाय यूजिंग फार्मूला उसके रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो आपके पास दो एक्सप्रेशन है और दो एक्सप्रेशन की जो ऑपरेशनल साइन है वो नेगेटिव है। तो हमेशा फ्रैक्शन की जो है वो हम लोग सब्ट्रैक्शन जो है वो बाय टेकिंग एलसीएम करते हैं। तो इन दोनों की एलसीएम जो हमारे पास आएगी दैट विल बी x+4 और x+3 आएगी। ठीक है, सो x+4 जो है वो x+4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमें जो है वो x+3 मिलेगा। x+3 मल्टीप्लाई करवा दें 4 के साथ, तो 4 इंटू x+3 हो जाएगा। ठीक, नाउ लुक x+3 जो है वो x+3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x+4। तो x+4 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो x+4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा इक्वल्स टू, यही काम जो है वो आप राइट हैंड साइड पे भी कर दें। तो आपके पास जो एलसीएम आएगी दो फ्रैक्शन की, वो एक x+2 आ जाएगी और दूसरी जो है वो x+1 आ जाएगी। ठीक, तो x+2 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास x+1 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक, अब देखें x+1 के साथ कैंसिल आउट, तो हमारे पास पीछे जो है वो x+2 बच गया। x+2 को जो है वो मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करवा दें तो हमारे पास सेम x+2 ही बचेगा। क्लियर। अब देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास 4 जो है वो x+3 के साथ और -3 जो है वो x+4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करवा दें। 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 द आंसर विल बी 12, -3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3x माइनस प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। यही काम जो है वो आप डिनोमिनेटर के साथ कर दें। बायनोमियल विद बायनोमियल जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सो x मल्टीप्लाई बाय x द आंसर विल बी x², x मल्टीप्लाई बाय +3 सो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 डन। यही जो है वो मल्टीप्लिकेशन आप राइट हैंड साइड पे भी करवा दें। 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस जो है वो x+2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस प्लस -x माइनस प्लस -2 डिवाइडेड बाय बायनोमियल विद बायनोमियल जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो x मल्टीप्लाई बाय x² प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। क्लियर। आप लोगों ने इस स्टेप के अंदर जो है वो जितनी भी वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी तो उनको मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब जो है वो इनके पास जो भी वेरिएबल सेम होंगे उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाएंगे। यहाँ पर देखें आपके पास 4x जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर माइनस के 3x है, तो आपके पास प्लस का जो है वो x बच जाएगा। प्लस के 12x है और माइनस के 12, तो 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब डिवाइड में देखिए हमारे पास x², तो x² हमारे पास और नहीं है, तो इट विल रिमेन x²। प्लस के 3x और प्लस के 4x, तो आंसर विल बी पॉजिटिव 7x और ये प्लस के 12 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे जो है वो इनकी सिंप्लीफिकेशन करवाएं। 2x जो है वो पॉजिटिव और माइनस का x, तो हमारे पास पॉजिटिव जो है वो x आंसर आ जाएगा। प्लस के 2 और माइनस के 2 दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर देखें आपके पास x² है, तो x² और कहीं पर भी नहीं है, तो हमारे पास ये जो है वो x² ही रहेगा। प्लस का x और प्लस के 2x, सो हमारे पास प्लस का 3x और ये प्लस का 2। क्लियर। नाउ लुक, आप जो है वो फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं करवा सकते, तो आप सिंपल इनको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। x को जो है वो
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और राइट हैंड साइड पे x को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के साथ। क्लियर। तो अब मोनोमियल विद ट्राइनोमियल जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो x को अगर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस 3x को मल्टीप्लाई करवाएं x के साथ तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2 सो द आंसर विल बी 2x equals to x multiplied by x square x cube plus 7x multiplied by x, the answer will be 7x square plus x multiplied by 12, the answer will be 12x। डन। तो अब देखें आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इक्वल्स टू 0 के बराबर है। तो आप वैल्यू को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें। तो हमेशा हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो जिस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है तो बाकी वैल्यू जो है वो हम लोग उस साइड पे शिफ्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास 3x स्क्वायर है और यहाँ पर 7x स्क्वायर है, तो इट मीन्स हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा देंगे ताकि वैल्यूज़ जो है वो हमारी पॉजिटिव रहे। तो एक्स क्यूब जो है वो एक्स क्यूब के साथ हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास 7x स्क्वायर रहेगा प्लस 12x रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव 3x स्क्वायर है इस साइड पे तो माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस के 2x हैं तो माइनस के 2x इक्वल्स टू 0। तो आप लोगों ने जो है वो वैल्यूज़ को शिफ्टिंग करवा दिए। अब देखें 7x स्क्वायर है और माइनस के 3x स्क्वायर, तो हमारे पास पॉजिटिव 4x स्क्वायर आंसर रहेगा और प्लस 12x पॉजिटिव और माइनस के 2x, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव 10x इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर है प्लस 10x है, ठीक है। तो हम लोग इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या करें, आप पूरी इक्वेशन को जो है वो 2 के साथ डिवाइड करवा दें। क्या करें, डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन बाय 2। तो 2 के साथ डिवाइड करवा गए तो 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 10x अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का टेबल 1 टाइम 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम 5 टाइम, तो ये आपके पास रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0 अपॉन 0, द आंसर विल बी 0। अब देखें आपके पास इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन हो चुकी है। तो आप इसको कंपेयर करें विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो 2 होगा, तो x का कोफिशिएंट जो है वो 5, लेकिन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो मिसिंग है, तो हम लोग जो है वो कांस्टेंट को जो है एज अ 0 ले सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए आपके पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो इसी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लें। अच्छा, तो हम लोगों ने जो है वो अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बना दी थी। अब इस इक्वेशन को जो है वो फार्मूले की मदद से हम लोग रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर होता है। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू a जो बेसिकली होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो हमारे पास a की जो वैल्यू होगी वो 2। दूसरा हमारे पास वेरिएबल जो है वो b यूज़ हो रहा है, तो b जो है वो कोफिशिएंट होता है x का, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है वो 5 है, तो b की वैल्यू हमारे पास 5। c की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 0, तो c इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद इन्हीं वैल्यू को जो है वो अपने फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। x विल बी इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4a, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a दैट इज़ 2, और c की वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। क्लियर। तो अब जो है वो इस स्टेप के अंदर आप लोगों ने गिवन वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है फार्मूले के अंदर। अब जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर ले, सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस रेडिकल, अब देखें 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25 माइनस, नाउ लुक
4 मल्टीप्लाई बाय 2 द आंसर विल बी 8। 8 मल्टीप्लाई बाय 0, ये वैल्यू पूरी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी, तो ये 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। क्लियर? तो x हमारे पास जो है वो बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस रेडिकल 25 अपॉन 4। अब देखें आपके पास 25 है, तो अगर हम 5 का जो है वो स्क्वायर ले लें तो हमारे पास बराबर होता है 25 के। तो x विल बी इक्वल्स टू -5 प्लस -5 का स्क्वायर और ये रेडिकल ओवर 4। तो स्क्वायर रेडिकल में जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल्स टू -5 प्लस -5 अपॉन 4। ओके, तो देखें आप एक x का जो है वो रूट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, x इक्वल्स टू -5 प्लस 5 अपॉन 4 में से, और दूसरा x का रूट जो है वो x इक्वल्स टू -5 अपॉन 4 से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से x फाइंड कर लें, x इक्वल्स टू -5 और +5 दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 0 अपॉन 4। तो 0 अपॉन 4 विल बी x इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एक x जो है वो आप x का रूट यहाँ से फाइंड कर लें, x इक्वल्स टू -5 और -5 द आंसर विल बी -10 अपॉन 4। तो 2 का टेबल जो है वो 5 टाइम 2 टाइम, तो x विल बी इक्वल्स टू -5 अपॉन 2। तो दूसरा रूट जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, x इक्वल्स टू -5 अपॉन 2। तो ये दो रूट्स जो है वो आपकी गिवन इक्वेशन के जो है वो आ गया है। ठीक है, तो सिंपल आपके पास जो है वो रूल्स होते हैं, मेथड होता है सिंपलीफाई करने का, कि आप अपनी गिवन इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, देन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो है वो रूट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो आप लिख सकते हैं आपका जो सोल्यूशन सेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, एक तो 0 आ जाएगा और दूसरा आपके पास -5 अपॉन 2। ओके, थैंक यू वेरी मच।